अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जमाली बर्ड एवरी में आप सब भाई को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका अपना होस्ट शाहबुद्दीन जमाली। उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें सब ठीक होंगे और खैरियत और आफियत से होंगे। और आपका ब्रीडर सीज़न भी जो है ना बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे हालात हमारे लिए बनाए गए हैं इस टाइम तक, ये जो हालात जो चल रहे हैं बर्ड के, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, वो आप खुद समझ रहे होंगे कि हालात कितने मतलब के बुरे चल रहे हैं इस टाइम। सब फैंसियरों के लिए, सब शौकीनों के लिए ये हालात जो हैं वो बहुत ही बुरे चल रहे हैं। तो इस हालात को देख के अगर आप सब लोग एक फ़ैसला कर लें, अगर आप सब लोग मिल जाएं, अगर आप सब लोग एक हो जाएं, तो कुछ बेहतरी आ सकती है। वो कैसे आ सकती है, वो कैसे लाई सकती है, जो हम अपनी जो ना मतलब कि बेहतरी लाएं, हम वो कैसे कर सकते हैं जब हम आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। जब हम आपस में एक हो जाएंगे तो कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बाकी जो इस टाइम हालात चल रहे हैं वो मतलब के समझ से बाहर हैं। वो ऐसे बाहर हैं जैसे कि जो मतलब कि इस टाइम भी लोगों के पास पिछले साल वाला भी माल पड़ा हुआ है अभी तक। जो पिछले साल के रेडी टू ब्रीड पट्ठे थे, रेडी टू ब्रीड मतलब कि इस टाइम रेडी टू ब्रीड हो गए। जो पिछले साल के पट्ठे थे अभी तक वो भी लोगों के पास पड़े हुए हैं। तो अगर वो चीज़ 5,000-6,000 रुपये का बिक रहा है, वो पिछले साल वाला पट्ठा इस साल जो रेडी टू ब्रीड हो गया है वो पेड़ भी 4 से 5,000 रुपये का बिक रहा है, तो आप सोचें कि इस साल वाला पट्ठा कितने में सेल होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब पिछले साल वाला पट्ठा इस साल जो है ना 5,000 रुपये का पेड़ सेल हो रहा है। मैं अल्बिनो रेडाई की बात कर रहा हूँ इस टाइम। तो इस साल वाला पट्ठा कितने में सेल होगा, ये ना किसी ने सोचा है, ना कोई सोच रहा है, ना किसी को लगी पड़ी हुई है। तो अगर हम और आप एक मिलके एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो हम इतना कुछ कर सकते हैं अपने के लिए कि कुछ तो रेट बढ़े। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेरी कुछ बातें कुछ दोस्तों को बुरी भी लगेगी, कुछ दोस्त मेरे ऊपर हंसेंगे भी सही, और कुछ दोस्तों को मेरी बात अच्छी भी लगेगी। तो पहली बात यह है कि अगर जो हमारे पास पट्ठे निकले हुए हैं, अल्बिनो रेडाई और क्रीमनो के मैं बोल रहा हूँ, मैं रेडाई जो है ना म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ। अगर 1,500 रुपये में सेल करें या 2,000 रुपये में सेल करें, इससे अच्छा है हम सेल ही ना करें। ये चीज़ें आप अपने पास रख ले, ना दे आगे ब्रोकरों को, ना दे ऊपर माल ना भेजें। जब तक उन लोगों के पास माल नहीं जाएगा तो उसके पास माल नहीं होगा उन लोगों के पास। तो वो क्या करेंगे, इस टाइम उनको पता है कि अगर 1,500 रुपये रेट रखेंगे एक पीस का, 2,000 रुपये रेट रखेंगे, ये सारे लोग हमें दे देंगे। तो आप ज़रूरत के मुताबिक अपने कुछ बर्ड सेल करें। मैं सब लोगों को कह रहा हूँ, सब दोस्तों को कह रहा हूँ, सब भाइयों को कह रहा हूँ कि ज़रूरत के मुताबिक अपने बर्ड सेल करें, उससे ज़्यादा ना करें सेल। चाहे माल अपने पास पड़ा हो, वैसे भी तो नुकसान है ना। वैसे कौन सा आपने हमने फ़ायदा किया है। जिन्होंने फ़ायदे करने थे वो फ़ायदा कर गए, जिन्होंने इस हॉबी में से कमाना था वो कमा गए। अब जो पिस रहे हैं वो पिस रहे हैं न्यू लोग, न्यू फैंसियर, जिसने 1-1 लाख रुपए का पेल फेलो लिया था, 40-40 हज़ार रुपये का क्रीमनो लिया था। इस टाइम जो पिस रहे हैं वो लोग पिस रहे हैं।
तो इससे अच्छा है कि आप अपनी कॉलोनियां लगा लें, अपने पास रेड आई बर्ड रख लें, जरूरत के मुताबिक अपने बर्ड सेल करें। जैसे आपके पास मतलब कि आप दाना ला सके अपने पास और अपने बर्ड के लिए कुछ चीज़ें आप ले सकें। बाकी ना दे, बायकाट कर दें आप भी, जैसे उन लोगों ने बायकाट कर दिया है कि रेट को बढ़ाना ही नहीं है, तो आप लोगों ने भी ये बायकाट करना है कि हमें अपने बर्ड नहीं देने। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 4 बच्चे हमारे पास आए, अगर आपके पास 10 पेयर भी हो, 4 बच्चे आपके पास आए, अगर 4 बच्चे आपके 5-6 हज़ार रुपये में सेल हो, आप खुद अंदाजा लगाएं आपका दाना कितने का आ रहा है, आपकी मेडिसिन कितने की आ रही है, उसके अलावा भी कितने खर्चे हैं जो मतलब के हैं। अपने आप अपनी मेहनत तो बांधेंगी नहीं, हम नहीं बांधते अपनी मेहनत। तो इस 5,000 रुपये या 4,000 रुपये या 6,000 या 8,000 रुपये क्यों सेल करें हम? रख लें अपने पास, स्टॉक कर लें, आप अपने पास स्टॉक कर लें। ये मैं सब दोस्तों को कह रहा हूं, अगर आप बर्ड नहीं देंगे, अगर आप उन लोगों को बर्ड नहीं देंगे, ब्रोकरों को, आप बड़े बड़े इन्वेस्टरों को बर्ड नहीं देंगे, वो कहां से लाएंगे बर्ड? लाजमी है, अगर बर्ड शार्ट होगा, बर्ड आपके पास ही पड़ा हो, बर्ड शार्ट होगा तो उसकी मांग होगी, आपसे मांगेंगे, आपको बोलेंगे दें। इस टाइम देने वाले हम हैं, लेने वाले वो हैं। तो जो देने वाला होता है उसका रेट नहीं होता है, जो लेने वाला होता है ना, रेट उसका ही होता है। तो इस टाइम मेरे दोस्तों जो रेट है वो हम देने के लिए तैयार हैं। जिस भाई को जितना भी रेट मिल रहा है, मतलब कि 2,000, 2,500, 1,500, वो ये बोल रहा है यार सीधी के रखने के बजाय दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरे भाई मैं भी समझ रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी बातें कुछ दोस्तों को अच्छी लगेगी, कुछ दोस्तों को बुरी लगेगी, मगर जो मैं बात कह रहा हूँ अगर आप उसमें थोड़ा सोचेंगे, अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बहुत फ़ायदे वाली बात है, मेरी बुरी बात नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने जो आपको बात कही कि अगर हम जो है ना 10,000 रुपये या 5,000 रुपये का बर्ड बेचेंगे, ये तो हमारे दाना पानी में नहीं निकलेगा मेरे भाई। जिस दोस्त ने 40,000 रुपये का क्रिमिनो लिया था, इस टाइम उसका बच्चा 2,000 रुपये सेल करेगा। तो आपको कुछ समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि एक हो जाए और आपस में इकट्ठे हो जाएं। आप भी इन चीज़ों का बायकॉट कर लें कि यार हमें बर्ड नहीं देने। लास्ट में तो वैसे ही है ना, सब लोग जो इस टाइम ब्रीड ले रहे हैं, मतलब कि जो इस हॉबी में है, वो तो लास्ट में तो है ना सब। तो चलें ये भी अब लास्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास। मतलब कि किसी और को फायदा देने से खुद के पास रख लेना। क्यों हम किसी को बर्ड दे दें? क्यों हम इतना नुकसान करें जिससे पहले हम इतना नुकसान कर चुके हैं? तो अभी और नुकसान करने से अगर बचना है तो ये फार्मूला आजमा लें। ये मैं अपने मतलब कि अपने तौर पर कह रहा हूं कि अगर आप इन चीज़ों से बायकॉट करेंगे, बर्ड सेल नहीं करेंगे, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा रेट में। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, आप देखें फिंच का रेट गिर गया था। फिंच का रेट कितना गिरा था? 150 रुपये में भी जोड़ा बिक रहा था फिंच का, 150 में भी बिक रहा था फिंच का जोड़ा। और उसके बाद बजीज का आप देखें, इन चीज़ों का रेट कितना गिर गया था। अभी आप देखें फिंच 800 रुपये का चल रहा है, बजीज भी 800 रुपये का चल रहा है, क्योंकि ये मॉल शार्ट हो गया था, ये माल जो है ना। तो ऐसे ही अगर आप अपने बर्ड अपने पास रख लेंगे, माल शार्ट हो जाएगा तो बर्ड की मांग होगी, आपसे बर्ड मांगेंगे। जब कोई बंदा हमसे बर्ड मांगता है तो रेट हमारा होता है। ये आपने भी आजमाया होगा, आपने भी ये तजुर्बा किया होगा। जब हम सेल करेंगे तो रेट उसका होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है यार ये वैसे ही सेल कर रहा है तो इसको ज़रूरत होगी, या ये सेल कर रहा है इसको निकालना है।
तो जो हम रेट बोलेंगे ये दे देगा। अमूमन ऐसा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। मगर जब कोई बंदा हमसे बर्ड मांगता है, जिसको नीड होती है, जो बोलता है यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये लेनी है, तो जब कोई बंदा हमसे बर्ड मांगता है तो रेट हमारा होता है, क्योंकि हमें पता है कि उसको बर्ड लेना है। आपको भी ये मतलब कि आपको भी ये इन चीज़ों का तजुर्बा है कि जब कोई बंदा हमसे बर्ड मांगता है तो रेट हमारा होता है। तो कुछ रेट इधर उधर होके बात बन जाती है, क्योंकि उसको नीड भी है। तो ये जो बड़े मतलब के बिजनेसमैन हैं, बड़े जो मतलब के बड़े वहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं, उनको अभी यही पता है कि इनको बर्ड देने हैं सबको, ये हमें बर्ड देंगे तो रेट उनका ही है, उनका ही चल रहा है। यार इतना अपनी हिस्ट्री में देखें, इतने रेट नहीं गिरे हुए हैं जितने इस बार रेट गिर चुके हैं, जो इस टाइम हालात चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों के पास वो पिछले साल वाला ही माल पड़ा हुआ है, तो इस साल का क्या होगा? या आप अपनी ये ट्रेंड चलाएं, या बर्ड ना दें, बर्ड रख लें। बड़े बड़े ब्रीडरों के माल बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टरों के माल बाहर जा रहे हैं, इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लाजमी इस हॉबी में काम कर रहे हैं, इस हॉबी को चला रहे हैं, बर्ड रखे हुए हैं, बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं, तो सब चीज़ का पता तो रखते होंगे ना कि इन सब लोगों के माल बाहर भी जा रहे हैं, इनकी मतलब बिजनेस भी हो रही है। तो आपने नीचे वाले फैंसियरों को क्यों दबो दिया है? आपने उनका जो ना मतलब के ख्याल करना ही छोड़ दिया है, क्यों? आप क्या समझते हैं कि ये बेचारा जो न्यू फैंसियर है, ये 5,000 रुपए का 5 बच्चे अल्बिनो रेड आई के सेल करके क्या ये अफोर्ड कर सकेगा अपनी एवरी को? नहीं कर सकेगा, भाग जाएगा, निकल जाएगा, वो इस हॉबी में से निकल जाएगा। इस साल ही बोल रहा हूं, जैसे रेट गिरे हुए हैं, पिछले साल जो गिरे हुए थे रेट है, इस साल जो हालात चल रहे हैं, 100 में से 50% लोग छोड़ गए हैं इस हॉबी को, इस एवरी में से निकल गए हैं। वो इस वजह से आए थे, ये सुन के आए थे कि यार हमने क्रीमनो 70,000 60,000 रुपए का पेड़ ले लिया, अगर 4 बच्चे भी हम उसमें से निकाल गए तो हमारे पेड़ के पैसे बाहर निकल आएंगे। तो जिस बंदे ने 70,000 रुपए का पेड़ लिया, क्या ये वो अभी उसके बच्चे सारी सीजन के बच्चे मिले? ऐसा तो नहीं है ना कि जिस पेड़ ने 5 बच्चे दिए वो 5 ही पाल लेगा। कोई पेड़ अनफर्टाइल करता है, कोई डेडिंग सेल करता है, कोई बच्चे करके भी नहीं पाल सकता है। ये सारे मसले उन शौकीनों को, उन ब्रीडरों को पता है कि ऐसा होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इस चीज़ों में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। अगर वो बेचारा जिसने 70,000 रुपए का पेड़ लिया और वो अभी मतलब के पूरी सीजन के बच्चे ले लें, ठीक है, उसने 10 बच्चे लिए पेड़ से, 15 बच्चे लिए, तो उस पेड़ में से उसके पास इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, आगे का कुछ पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं। मगर जो इस टाइम वो ब्रीड लेगा इस सीजन में से, जिसने 70,000 रुपए का पेड़ लिया था, उसके बच्चे 10 बच्चे निकलेंगे, वो कुल जाएंगे 20 से 25,000 रुपए में। फिर वो अगले साल ब्रीड ले, फिर वो अगले साल ब्रीड ले, तब जाके उसके 70,000 रुपए पूरे होंगे। उसमें से जब उस भाई ने खिलाया, उसको पिलाया, उस पर मेहनत की, अपना टाइम वेस्ट किया, वो तो मैं बांध ही नहीं रहा हूं, उस चीज को मैं बांध ही नहीं रहा हूं। तो जिन लोगों को आपने जो है ना इतने अच्छे ख्वाब दिखाए थे, अभी उनका अगर आप सपोर्ट तो उनको नहीं कर सकते, मगर ये जो हालात हैं बर्ड के, अगर सबके बर्ड बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उनके क्यों नहीं हो रहे हैं?
उनके बर्ड का रेट ही नहीं है। 3 साल वो एक पेड़ पे मेहनत करे इस टाइम, तब जाके उसके पेड़ के मतलब के पैसे निकलेंगे। अच्छा, उसमें ये भी है, अगर मर गया एक पीस तो कहानी खत्म। जैसे उसने कोई चीज ली ही नहीं थी। तो बातें तो बहुत है करने के लिए, आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूं, मगर इस टाइम इकट्ठे हो जाएं आपस में, बात थोड़ी सी बात से शुरू करें, नीचे वाले तबके के बात से शुरू करें, ये बात ऊपर तक जाएगी। अपना माल अपने पास रख ले, नहीं करना है सेल, बोल दें बस पड़ा हो। अगर 1000 रुपये में 1500 रुपये में आप अल्बिनो रेडा का पट्टा सेल करें 2000 रुपये से, तो उससे अच्छा आप रख लें। क्या जरूरत है सेल करने की? अपने पास कॉलोनियां लगा लें, अपनी एवरी मतलब के 1 बाय 1 केज बाय केज आप बर्ड सारे अपने निकाल दें, बस कॉलोनी लगा दे, छोड़ दे बकाया कामों को, नहीं करना है। केज बाय केज भी रखे हुए हैं, उनकी मेहनत भी कर रहे हैं, उनको टाइम भी दे रहे हैं, रिजल्ट वही सिफर है ये। तो इससे अच्छा है कि आप बस जो है ना अपनी कॉलोनियां लगा लें अपने पास, ये बर्ड जो है ना ब्रीड लेके, बस ये सोच ले नहीं देना है बर्ड। इस बात में सारे इकट्ठे हो जाए, 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे ना। वो जो इस टाइम मतलब कि आप जो अपने पट्टे अपने पास रख ले, समझो कि आप अपने पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, आपकी कॉलोनियां लगी हो, बर्ड ना दें किसी को, जरूरत के मुताबिक बर्ड सेल करें, बकाया रख लें। आप अपना ज़हन ये बना लें कि बस ज़रूरत के मुताबिक दाने के हिसाब से बर्ड देना है, वो किसी भी रेट में जाए, देना है तो देना है, अगर नहीं देना है तो फिर आप जो है ना अपने पास रख लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी एवरी को, अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं कि आप दाना पानी खिला सकते हैं, तो आप एक भी बर्ड ना सेल करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अफोर्डेबल नहीं है, तो आप एक काम करें, आप ज़रूरत के मुताबिक अपने बर्ड सेल करें, बकाया अपने पास रख लें। आप ये ट्रेंड चलाएं कि हमें बर्ड सेल नहीं करने, अपने पास रखने हैं, उतने बर्ड सेल करें जितनी आपको ज़रूरत है। तो देखिए, जब तक हम एक नहीं होंगे, आपस में एक नहीं होंगे, आपस में मिलके काम नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बाकी जो भी ब्रीड रहे हैं, सारे बड़े ब्रीड रहे हैं, ये सब आपस में एक है, ये मिले हुए हैं आपस में। आप कुछ भी बोल दें, ये आपस में सब मिले हुए हैं, तभी इनका काम चल रहा है, इनका काम बंद नहीं हो रहा है। क्यों आज तक इनके बर्ड भी मतलब कि उस रेट में सेल हो रहे हैं, ठीक है, उस रेट में जो हालात थे, जहां पे रेट थे, उस पे सेल नहीं हो रहे, थोड़े कम में तो हो रहे हैं ना उसके बर्ड से। यकीन माने वही चीजें हैं जो हमारे दोस्त न्यू फैंसियर हैं या जो भी ब्रीड ले रहा है, उसके पास भी यही चीजें हैं, साइज भी वही, क्वालिटी भी वही, हर चीज वही, सिर्फ नाम का फर्क होता है। तो इस हिसाब से आपस में इकट्ठे हो जाएं, बस यही सोचें, जरूरत के मुताबिक बर्ड सेल करें, बाकी आप अपने पास रख लें। बाकी ये सोच लें कि हमें सेल नहीं करने हैं बर्ड, हमारे बर्ड है, हमारी मर्जी है, नहीं कर रहे हैं सेल, तो बस बात ही खत्म। क्योंकि ये जो इस टाइम मतलब के हालात किए गए हैं हम सबके लिए, ये समझ से ही बाहर है, समझ में नहीं आ रहे हैं ये हालात कैसे चल रहे हैं। तो इस हालात को बेहतरी की तरफ ले जाए, आप, मैं, भाई बहनें सब इकट्ठे होके एक हो जाएं और इस हालात को जो ना कुछ तो बेहतरी की तरफ लाएं। अगर मेरी बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहता हूं उन सबसे। आपको अगर मेरी बात बुरी चली, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक फैंसियर हूं, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, मैं भी एक छोटे गांव में से एक फैंसियर हूं, छोटे गांव में रहने वाला फैंसियर हूं, मगर मुझको अपनी परवाह नहीं। पता नहीं कितने लोग हैं जो इस टाइम इस हालात में पिस रहे हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए, उनके लिए अगर आप सब मिल जाएंगे खुद के लिए, तो आगे के लिए जो है ना ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो हम ऐसे ही पिसे रहेंगे। तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जिसको मेरी बात बुरी लगी उससे मैं माजरत चाहता हूँ,
जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब भी करें और हमें शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।